स्ट्राइक पर अमित मुळगावकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है बबली कोठावड़े। और देखना होगा पहला ओवर अमीर साळगावकर दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। तो आज के दिन का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैदान पर अंपायर का इशारा और अमीर साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने अमित मुळगावकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बबली कोठावड़े। अच्छा शॉट कवर की तरफ, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर है गेंद के पीछे और लगभग जब तक बाउंड्री लाइन से अंदर थोड़ा भीतर गेंद को उठाते फील्ड करते 2 रन पूरे किए और इन 2 रन के साथ सत्यादेवी वॉरियर्स पुरस्कार क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। स्ट्राइक पर अमित मुळगावकर, 2 पर खुद के व्यक्तिगत और अपने बॉलिंग बार पर अमीर साळगावकर। अल्टी पल्टी की कोशिश, बोल्ड हुए उस गेंद पर और पहला विकेट चला गया टीम का, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे पर अमित मुळगावकर आउट होकर वापस खुद के व्यक्तिगत 2 पर और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर सचिन मावळणकर अपने बॉलिंग बार पर एक सफलता दिलाते हुए अमीर साळगावकर गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, 6 ओवर का मैच। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया बिल्कुल, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 फील्डर है बाहर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तो दूसरा है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंदबाजी करती हुई प्रीतिका वॉरियर्स पारसेम क्रिकेट टीम फील्डिंग मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार खड़े खड़े बिल्कुल खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी कट होकर गेंद बाहर की तरफ निकली विकेट के पर राम नागवेकर के हाथों में और एक डॉट गेंद के साथ फिर से एक बार अमीर अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। आगे निकलकर खेला, इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, शुभम चंद्रोजी गेंद को फील्ड करते अपना खाता खोला। इस सिंगल के साथ सचिन मावळणकर ने एक सिंगल, स्ट्राइक पर आते हुए बबली कोठावड़े और टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर बैटर और उनके लिए जो शुरू में राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे आमिर साळगावकर, अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर। मैदान पर दोनों अंपायर सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ राजेश शिंगणापुरकर। स्कोरिंग की जानकारी देते हुए उमेश आजगावकर उर्फ भाऊ और श्याम कलंगुटकर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम प्रतियोगिता में। अच्छी गेंद थोड़ी अंदर आती हुई
भीतरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, राम नागवेकर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत पृथ्विका वॉरियर्स पारसम क्रिकेट टीम की, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, एक विकेट चला गया। अमित मुळगावकर 2 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का टोटल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। की शुरुआत होती हुई मैदान पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से लक्ष्मण नाइक आ चुके बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला पावर प्ले का दूसरा ओवर, स्कोर 3 रन 1 विकेट पर। ओवर पेश किया लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बेहतरीन शॉट और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। डीजे लक्ष्मण नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, छोटी गेंद कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी गति थी इस गेंद में, तेज गेंद थी, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे सचिन मावळणकर और उनका साथ देते हुए बबली कोठावड़े। कट के इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर फील्डर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज तेज कदमों के साथ। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर सत्या देवी वॉरियर्स पोरस कदम क्रिकेट टीम की। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन, ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है और ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए। ऑन साइड पर खेला, इस बार ऑफ स्टंप से गेंद छोड़कर निकल रही थी, थोड़ा दूर से खेला और जब तक लॉन्ग ऑन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का पहला ओवर, एक विकेट जरूर खोया, एक अल्टी पल्टी का शॉट अमित के लिए बिल्कुल वापस जाना पड़ा और उसके बाद ये दो बैटर मैदान पर। राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट लक्ष्मण नाइक। कटका इस बार गेंद थर्ड मैन की तरफ, लेकिन अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पर, सागर मोरजकर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अगर थोड़ी अगल बगल में गेंद निकलती तो गेंद लगभग 4 रन के लिए थर्ड मैन पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग सागर मोरजकर की। गेंदबाजी में बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए बबली कोठावड़े सामना करते हुए लक्ष्मण नाइक की गेंदबाजी का। अच्छा शॉट बैकफुट पर हटकर खेला कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे और गेंद निकली लगभग कवर बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते
तेज गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग है, एक डीप स्केवर लेग है, एक डीप मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। फिर से तेज गेंद, स्लिप पर शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई, वाइड बॉल का इशारा, यानी टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, 19 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। थोड़ा सा अतिरिक्त ज्यादा गति की कोशिश कर रहे हैं सचिन पाठजी, और वहीं पर अपना थोड़ा लाइन जो कि खो बैठे हैं। लगातार 2 ऑफ स्टंप से बाहर गेंदे और 3 रन टोटल बनते हुए स्कोर के खाते में। 19 पर पहुंचा, 1 विकेट पर, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर बबली कोठावड़े सामना करते हुए सचिन पाठजी की गेंदबाजी का। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, देखना होगा एक सिंगल बनेगा, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी हाँ, बिल्कुल दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक स्क्वायर लेग पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 21 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से दूर से खेला, थोड़ा ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद। इस बार बिल्कुल दूसरे रन की शंका को समाप्त कर दिया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। पहले दिन में निकली थी ओमकार बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम, कल के दिन में श्री देव बोडगेश्वर क्रिकेट टीम, गिरिम क्रिकेट टीम, और आज देखना होगा कौन जो कि तीसरी टीम होती है आज के शाम के दौर में। दूर वाले छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, एक लगभग वाइड यॉर्कर, कवर पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा क्रिकेट बिल्कुल, जब बड़े शॉट नहीं लगते आपके पास तो आप सिंगल डबल के साथ भी अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, और वही बात हो रही है दोनों बल्लेबाजों में। एक और से लेफ्ट हैंडर, एक और से राइट हैंडर, और सिंगल डबल विकेटों के बीच में भी बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा अनियमित बाउंस देखने को मिला अब विकेट पर। ऑन साइड पर बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी ऊपर निकली और बाकी का काम पूरा किया विकेट के पर राम नागवेकर ने। स्कोर 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार हवाई फायर, सामने बॉलर के ऊपर से डीप लॉन्ग ऑफ से मारेगा पर एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। डीजे टॉप एज लगा, विकेट कीपर राम नागवेकर गेंद के नीचे। सफलता मिलती हुई और एक प्रीतिका वॉरियर्स पारसेम क्रिकेट टीम को। आधे ओवर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 29 लॉस ऑफ 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते हैं। आगे का हाल सुनाते हुए माइक
Thank you, DJ. Thank you, Ashok Naik, sir. 29 for the loss of 2 wickets after 3 overs. Chandrakant Kamri has been given the ball and he'll be bowling from the commentary box end. New man in is Jayesh. He'll be at the non-striking end. Nicely played up and over the extra cover. Field after the ball. Sachin Parji will collect it. Throw it back. 2 more runs have been added. Score moves on to 31. Good morning to all the viewers around the globe. Welcome to the second Dolgo Panchayat and Municipality level Heavy Ball Cricket Tournament 2025, organized by the KV Strikers, powered by Shri Swapnil Suhash Shedgaonkar. Knocked him over, gone, you miss, I hit. And Chandrakant Kamri gets his man. It's 31 for 3. Thank you, DJ. New man in, Nitin. Need to get a partnership. 2 new batsmen at the wicket right now. Swing. Trying to go on the onside, missing it completely. Dot delivery, nevertheless. Satyadevi Warriors Paraskade inserted to bat first by the Pritika Parsem. Good delivery again. Low full toss down the ground. Will get to the mark with that single. Nitin. Officials in this particular game, Sadgiri Naik and Rajesh Signapurkar. Experienced umpires. In the scoring, we've got Shri Umesh Asgaonkar, television umpire. We are blessed with Sujit Rani. All the live updates of scores on YouTube and the live streaming done by tenniscricket.in. Meanwhile, left-handed Jayesh on strike for the first time. That's gone right in front. And he's been LBW. He's gone for a golden duck. It's 32 for 4. One brother at the non-striking end. One brother has just joined him. Nitin joined by Hanumant. Looks in a bit of bother right now. The Satyadevi Warriors. Paraskade. Nicely played. Straight to the man at point. That will just be a single. Gets off the mark with that single. Excellent over coming to an end. A very tight over. After completion of 4. It's 33. 33 for 4 after 4 overs. Satyadevi Warriors, Paraskade, DJ.
of here. What a shot that is. Pick the bones out of that one. DJ. Won't be able to cut it off. Batu down there, waiting for the other fielder, but just couldn't quite, not communicating properly. And that's one more. Score moves to 44 with that boundary. So 10 of 2 deliveries. Devi Warriors Paraskade are concerned. 47 for the loss of 4 after 5 overs. 5 overs, 47 runs and 4 wickets. Last over to go. Bowling the final over from the commentary box end. 47 for the loss of 4. That's up in the air. Field getting underneath. And that will be taken by Sahil. In the air for a long time, and Sahil steadies under it and takes an easy catch. Half side done packing of the Satyadevi Warriors Paraskade. 47 for 5. Undercutting that one, looking for a quick single. Chance for run at the bowler's end. And that will be gone. Sacrificing his wicket for Hanuman to get back on strike. So another one gone. Score still stuck on 47. 47 for 6. Match coming up next. Nageshi Royal Bandoda to take on
Osnora 11, Osnora. Requesting both the captains, please come for toss. That's up in the air. Fielder taken. Easy looping catch. And Lakshman does the rest. Another one gone. So just a sloppy at the moment. The Warriors. Is run out of Samarth. It's very well bowled again. Chance of run out, not throwing it. And rightly so. Will be just a single. Score moves on to 48. Last delivery coming up in this innings of Satyadevi Warriors Paraskade. Put into bat by the Pritika Parsam. Swing missed, and that will be it. That's gone. So 48 has been posted for the loss of 9 wickets by the Satya.
और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए अमित गांवकर पहला ओवर लेकर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पर थोड़ी गेंद हवा में, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला और गेंद निकली डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे मिड ऑन पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने, 2 फील्डर है बाहर। अब सामने लेफ्ट हैंडर बैटर आमिर साळगावकर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया बैकफुट पर और जब तक पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ 6 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 5 पर साहिल, नॉर्थ साइकर पर अमीर, 1 पर और अपने बॉलिंग मार पर अमित गांवकर। पहला ओवर जारी है, टारगेट है सामने 49 रनों का। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही सागर मोरजकर। तेज गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी नीचे रही, टिप्पा खाने के बाद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मिड विकेट पर एक बाउंड्री लाइन पर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 2 फील्डर है बाहर बाउंड्री लाइन पर सत्या देवी वॉरियर्स स्पोर्ट्स अकादमी क्रिकेट टीम के। आगे निकलकर खेला, इस बार गेंद हवा में, कवर पॉइंट पर मौका, एक आसान सा कैच छूटा, एक बिल्कुल कवर पॉइंट पर आसान कैच छूटा। ये मौका था साहिल आरोलकर जैसे बड़े बल्लेबाज को वापस बिल्कुल करने का, लेकिन कैच छूटा। और मेरे ख्याल से जिस तरह से आपके पास टारगेट कम है तो ये मौका आपको महंगा बन सकता है। देखना होगा आने वाला समय क्या होता है। अगली गेंद पर छोटे गेंद पुल किया, मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद, चलो ये मौका मिला, मौके पर चौका लगाया साहिल आरोलकर ने। 4 रन के लिए छोटे गेंद पुल किया, इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, पावर प्ले में और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे चार रन मिल गए स्कोर के खाते में, स्कोर आगे बढ़ा 14 पर। टारगेट है 49 रनों का मैच को जीतने के लिए।
अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर, और जब तक मिड ऑफ पर गेंद फील्ड होती है रन का बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला। 14 रन बिना किसी नुकसान से। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी प्रीतिका वॉरियर्स पारसिम क्रिकेट टीम। अच्छी गेंद कवर पर, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 15 पर टोटल। बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से रूपेश हरदंडकर और सामने बैटर है साहिल आरोलकर। फिर से एक बार अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला, आखिर में सिर्फ दिशा दी गली की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आराम के साथ बिल्कुल दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। मालूम है सफर इतना दूर का नहीं, मंजिल दूर की नहीं है, 49 का टारगेट है। Requesting Shri Ankush Shetty to please be in the VIP box. Shri Ankush Shetty, you are requested to come in the VIP box. शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। साहिल आरोलकर स्ट्राइक पर, आमिर साळगावकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और रूपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल दूसरे ओवर का जारी है मैदान पर। पावर प्ले 2 ओवर का। अच्छा शॉट, बल्ले का मुंह खोला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और मिले स्कोर के खाते में। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और स्कोर है 21 विदाउट लॉस। डीजे नुकसान से 21 रन, अभी चाहिए 28 रन, और खेल बाकी है 24 गेंदों का। बॉलिंग में परिवर्तन सामने से। गेंदबाजी के लिए आ चुके जयेश गडेकर। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद हवा में फील्डर से दूर है, और फील्डर के सर के ऊपर से गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे खाते में 25 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 1-2 विकेट मैच में अगर वापसी करनी है तो बहुत जल्द लेने पड़ेंगे सत्या देवी वॉरियर्स पोरस काडिप क्रिकेट टीम को। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली स्लिप पर, शॉर्ट हेड बैट पर गेंद फील्ड होती हुई, और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए जयेश गडेकर एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आज बल्लेबाजी में बिल्कुल असफल रहे। और देखना होगा गेंदबाजी में क्या करते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल कट होकर और बाहर की तरफ निकली। अंपायर ने बाहें फैला दी, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 26 पर।
छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। सफल होकर खेला गेंद हवा में, लेकिन शायद कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत थोड़ी आगे गेंद गिरी। मैं नहीं कहूंगा ये मौका, एक मौका जरूर था आसान सा, वो छोड़ा आपने। और उसके बाद बिल्कुल ये दोनों बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, साझेदारी छोटी छोटी बनती हुई मैदान पर, सिंगल डबल, बीच में चौका, और तीसरा ओवर अभी भी जारी है। टोटल टारगेट है 49 का और स्कोर हो चुका है 27, 27 रन, 22 रन 20 गेंदों का खेल। साहिल अरुणकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। कट का इस बार एक अपर कट का बहुत ही लाजवाब शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर है गेंद के पीछे, एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे के साहिल अरुणकर ने खुद के व्यक्तिगत 16 रन पर बल्लेबाजी कर रहे सामना करते हुए। और चलिए टॉस के लिए जल्द से जल्द चलिए नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम और असनोडा 11 असनोडा क्रिकेट टीम, जल्द से जल्द दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए चलिए कमेंट्री बॉक्स के पास। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, फील्डर सीधी हाथों में गेंद, पहली सफलता मिलती हुई साहिल अरुणकर आउट होकर वापस। स्कोर रुका हुआ 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। और टॉस के लिए कैप्टन जल्द से जल्द आइए। तो 18 गेंदों का खेल बाकी है, मैच को जीतने के लिए चाहिए 20 रन। मैदान पर आ चुके बल्लेबाजी के लिए विकेट कीपर बैटर राम नागवेकर, गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में आइए, जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. Requiring another 20 runs in 18 deliveries. Easy task. Missed opportunity. Looking for the sweep. Chasing a smallish but a target, you just can't afford to lose any wickets. As the start was brilliant with Sahil Arulkar with the early blows. And now that's been helped away nicely, using all the pace, and that's 6. Easy pickings. Just 14 more required. That's another boundary. So dealing in boundaries is Amir.
First 6 in our boundary. It will be a dot delivery. Nicely cut away. Just gone over. Is he going to trickle into the boundary? No. Will be just stopped in. And Amir Salgaonkar will get back on strike with 2 more runs. Maybe while batting he is not finding any trouble playing. Maybe just the bowling and the fielding he is a bit hesitant. That's played nicely in the air though, and that's... Has it gone all the way or is it a boundary? Boundary. 1 bounce over the rope so far. So getting closer and looks like finishing the game off quickly as well. Just needing another 4 more runs to win. It will just be a single. In fact, a couple of runs have been taken. 2 more runs added, requiring just 2 more. Match coming up next. Nageshi Royal Bandoda to take on Hasnora 11 Hasnora. Full toss delivery. In the air again. Fielder won't get there. But tried his best but just couldn't quite. Ball was swirling in the air and very late to react. Amit Gaonkar, the fielder down there. Slower delivery up in the air and that's taken. This time a wicket falls. And Amir Salgaonkar has to head back to the pavilion.
Match coming up next. Asnora 11 Asnora to take on Nageshi Royal Bandoda. Swing missed. That's gone. Given. A faintest bit of nick. And keeper does the rest. Another one gone. Wide and taken again. Another one gone. What are we seeing? Absolutely taken for granted, I guess. 1, 2, 3, 4, 5. 5 wickets down. And still not able to get that single run. Chandrakant Kamri will walk out to bat. Hopefully he'll get those runs. Or will he be also knocked over?
Pritika Parsam. They go through to the next round.